ओम नमः शिवाय, जय माता दी, राधे राधे सभी को। स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। मैं हूं आपके साथ स्मिता तिवारी। हिंदू धर्म में वट सावित्री व्रत का खास महत्व होता है। इस दिन वट वृक्ष की पूजा का विधान है। मान्यता है कि वट वृक्ष में भगवान शिव, भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी का वास होता है। इस व्रत को लेकर अलग सी बात यह है कि यह व्रत ज्येष्ठ महीने में 2 बार आता है, एक अमावस्या और दूसरा पूर्णिमा तिथि पर। यह व्रत सबसे पहले सावित्री ने अपने पति सत्यवान के लिए रखा था। सावित्री ने भक्ति और चातुर्य से यमराज से अपने पति के प्राण वापस लिए थे। सभी सुहागन महिलाएं भूखी प्यासी रहकर अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत करती हैं। हर साल वट सावित्री पूजन जेठ मास की अमावस्या को किया जाता है। इस दिन सुहागन महिलाएं पति की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और संतान की कामना करते हुए व्रत रखती है और वट वृक्ष की यानी बरगद के पेड़ की पूजा करने के बाद अपना व्रत खोलती है। इसे कई स्थानों में बड़मावस और बरगदाई जैसे नाम से भी जानते हैं। कई महिलाएं इस दिन निर्जला व्रत रखती है तो कई महिलाएं फलाहार खाकर इस व्रत को रखती है। वट वृक्ष की पूजा, आराधना और व्रत का पालन पूरे विधि विधान के साथ ही करनी चाहिए, तभी शुभ फल की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं आज की वीडियो में कि वट सावित्री व्रत की तिथि क्या रहने वाली है, इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है, इसका महत्व क्या होता है, इसकी पूजा की विधि क्या होती है, इस दिन हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, इस दिन हमें कौन से उपाय करने चाहिए और किन नियमों का पालन करना चाहिए, साथ ही यह व्रत करने से क्या लाभ मिलता है, यह सारी जानकारी इस वीडियो से जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, वीडियो को स्किप करके बिल्कुल भी मत देखिएगा। और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर लीजिए और कमेंट्स बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिख दीजिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो अब हम वट सावित्री व्रत की तिथि जान लेते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि की शुरुआत 26 मई को दोपहर 12:11 पर होगी और इस तिथि का समापन 27 मई को सुबह 8:31 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार वट सावित्री व्रत इस बार 26 मई को रखा जाएगा। अब इसकी पूजा के शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। इस दिन पूजा के 3 शुभ मुहूर्त हैं। पहला सुबह 8:52 से लेकर सुबह 10:25 तक, दूसरा सुबह 11:51 से दोपहर 12:46 पर, तीसरा दोपहर 3:45 से शाम 5:28 तक। इन 3 शुभ मुहूर्त में पूजा करना विशेष फलदायी साबित होगा। तो इस तरीके से पूजा के शुभ मुहूर्त रहेंगे। अब हम वट सावित्री व्रत का महत्व जान लेते हैं। धार्मिक मान्यता है कि वट सावित्री व्रत के दिन बरगद के पेड़ की पूजा करने से यमराज देवता के साथ त्रिदेवों की भी कृपा प्राप्त होती है। वट सावित्री व्रत करने से अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद प्राप्त होता है, साथ ही संतान सुख भी प्राप्त हो सकता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यमराज ने माता सावित्री के पति सत्यवान के प्राणों को वट वृक्ष के नीचे ही लौटाया था और उन्हें 100 पुत्रों का वरदान दिया था। उसी समय से वट सावित्री व्रत और वट वृक्ष की पूजा की परंपरा की शुरुआत हुई। माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों वट वृक्ष में वास करते हैं। तो यही है वट सावित्री व्रत का महत्व। अब हम वट सावित्री व्रत की पूजा की विधि जान लेते हैं। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि के बाद व्रत का संकल्प ले। महिलाओं को इस दिन मुख्य रूप से लाल या पीले रंग के वस्त्र पहनने चाहिए और 16 श्रृंगार करना चाहिए। इसके बाद शुभ मुहूर्त में वट वृक्ष के समीप जाकर उसका पूजन करें। हल्दी, कुमकुम, अक्षत, सिंदूर, मौली, जल, फल और पूजन सामग्री साथ रखें। वट वृक्ष पर कच्चा सूत लपेटे और 7, 21 या 108 बार परिक्रमा करें। फिर सावित्री सत्यवान की कथा पढ़े और पति की लंबी उम्र की कामना करें और आशीर्वाद लें। व्रत का पारण अगले दिन जल या फलाहार से करें। तो इस तरीके से आप वट सावित्री व्रत की पूजा की विधि करें। अब वट सावित्री व्रत के दिन हमें क्या खाना चाहिए यह जान लेते हैं। वट सावित्री व्रत में आप सेब का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा केला, आम व अंगूर भी खा सकते हैं। यह आपको ऊर्जा प्रदान करते हैं। व्रत में आप काजू, किशमिश, अखरोट व बादाम भी खा सकते हैं। ये सभी शरीर को पोषण देते हैं। आप इनका सेवन साबूदाना की खीर बनाकर भी कर सकते हैं। इस दौरान नारियल पानी पीने से शरीर में पानी की कमी महसूस नहीं होती है और ऊर्जा भी बनी रहती है। वट सावित्री व्रत में आप दही, शहद, साबूदाने के साथ साथ समा के चावल भी खा सकते हैं। आमतौर पर व्रत में इसका सेवन किया जाता है। आप मिठाई और हलवा भी खा सकते हैं। तो यही वो सारी चीजें हैं जो हम वट सावित्री व्रत में खा सकते हैं। अब वट सावित्री व्रत में हमें क्या नहीं खाना चाहिए यह जान लेते हैं। वट सावित्री व्रत में अक्सर कुछ चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपका व्रत खंडित हो सकता है। इसलिए आप गेहूं, चावल और दाल को खाने से बचें। आप उपवास के दौरान किसी भी तरह का मसालेदार भोजन न करें। इस दिन प्याज, लहसुन खाने के साथ साथ इसका घर में भी उपयोग न करें। व्रत में आप बाहर की चीजों को न खाएं क्योंकि इनमें सामान्य नमक हो सकता है। वट सावित्री व्रत पूजा पाठ व आस्था का पर्व है, इसलिए भूलकर भी मांसाहारी भोजन नहीं खाइए। तो यही वो सारी चीजें हैं जो हम वट सावित्री व्रत में नहीं खा सकते हैं। अब वट सावित्री व्रत में कौन से उपाय करने चाहिए यह जान लेते हैं।
इस दिन एक बरगद का पौधा जरूर लगाएं। बरगद का पौधा लगाने से पारिवारिक और आर्थिक समस्या नहीं होंगी। निर्धन सौभाग्यवती महिला को सुहाग की सामग्री का दान करें। बरगद की जड़ को पीले कपड़े में लपेटकर अपने पास रखें। तो यही वो सारे उपाय है जो हम वट सावित्री व्रत में कर सकते हैं। अब वट सावित्री व्रत में किन नियमों का पालन करना चाहिए यह जान लेते हैं। व्रतधारी स्त्रियां इस दिन उपवास रखती है और संध्या के बाद ही फलाहार या भोजन करती है। किसी भी प्रकार का झूठ, छल या अपवित्र कार्य वर्जित होता है। मन, वचन और कर्म से पवित्रता बनाए रखना आवश्यक है। वट सावित्री व्रत के दिन काला, नीला और सफेद रंग के कपड़े न पहने और न ही इन रंगों के श्रृंगार का इस्तेमाल करें। वट सावित्री के दिन सुहाग का शुभ रंग लाल साड़ी ही पहने और 16 श्रृंगार करें। वट सावित्री व्रत के दिन वट वृक्ष की पूजा और व्रत कथा जरूर सुने। वट सावित्री व्रत के दिन पूजा के बाद सावित्री माता और यम देवता से अपने सुहाग की लंबी आयु की कामना करें। तो यही वो सारे नियम हैं जिनका पालन हमें वट सावित्री व्रत के दिन करना है। अब वट सावित्री व्रत करने से क्या लाभ मिलता है यह जान लेते हैं। इस व्रत से स्त्रियों को अखंड सौभाग्य, सुख, समृद्धि और संतान सुख की प्राप्ति होती है। पति की आयु वृद्धि और पारिवारिक सुख शांति के लिए यह व्रत अत्यंत फलदायी है। तो यही वो सारे लाभ है जो हमें यह व्रत करने से मिलता है। तो आज के वीडियो में हमने आपको वट सावित्री व्रत की संपूर्ण जानकारी दे दी है जो आपके बहुत काम आएंगी। तो आज का वीडियो यही समाप्त होता है। तो जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर लीजिए और इस वीडियो को अपने परिजनों में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। हमारे चैनल पे ऐसी वीडियो आती है। मिलते अगले ऐसी किसी और वीडियो में। ओम नमः शिवाय।